पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। मुंबई मालाड पूर्व में गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर पूरे इलाके में उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। इस आयोजन का नेतृत्व कुरार गांव स्वागत समिति के अध्यक्ष विनोद पेडनेकर ने किया। शोभा यात्रा की शुरुआत अप्पापाड़ा पोपट कंपाउंड से हुई और यह भीमनगर, शिवाजी नगर, तानाजी नगर, साईं बाबा मंदिर, रमेश होटल और आदर्श नगर होते हुए आनंद नगर बीएमसी मैदान में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व कुरार गांव स्वागत समिति के अध्यक्ष विनोद पेडनेकर, आरएसएस संघ संचालक श्रवण खेतावत, आरएसएस कार्यवाहक तुलसीराम यादव, सह कार्यवाहक राजेश पांडे, बजरंग दल प्रखंड मंत्री विकास पांडे ने किया। इस विशाल शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रमुख अतिथियों में पूर्व महापौर और दिंडोशी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु, एम्पल मिशन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काशी मुरारका, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक मनोज सिंह, पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाचे, दक्षा पटेल, ज्ञानमूर्ति शर्मा, प्रतिभा शिंदे, प्रशांत कदम और युवा शिवसेना नेता रुपेश कदम प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शिवसेना उद्धव गठ के शाखा प्रमुख प्रदीप निकम, भाजपा दिंडोशी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह, भाजपा पदाधिकारी प्रदीप सिंह, जेपी सिंह, कमलेश शुक्ला, डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह, महेश चंद्र वर्मा, लाला साहेब उवाले, डॉक्टर दयानंद तिवारी, डॉक्टर आरबी तिवारी, गणेशाराम चौधरी, शंभू सिंह जैसे अनेक गणमान्य लोग भी शोभा यात्रा का हिस्सा बने। इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाने में कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थानी 36 कौम, क्षत्रिय समाज सेवा संघ और बाबा रामदेव के पतंजलि संस्था सहित अन्य संस्थाओं ने पूरे उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विशाल जनसमूह और लंबी शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर के नेतृत्व में पुलिस इंस्पेक्टर एपी किस्बे सहित 50 पुलिसकर्मी और अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहे। पुलिस कर्मियों ने यातायात और भीड़ प्रबंधन को बखूबी संभालते हुए शोभा यात्रा को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस शोभा यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सर, शोभा यात्रा में आप इतनी बड़ी शोभा यात्रा में आप शरीक हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब? सर्वप्रथम मैं गुड़ी पाड़वा की नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और कुरार नववर्ष स्वागत समिति की ओर से हमारी कुरार विलेज की परंपरा है कि सालों से ये शोभा यात्रा निकलती है और बड़े पैमाने पे लोग इस शोभा यात्रा में सहभागी होते हैं, आप देखते होंगे, और एक बड़ा आनंद का वातावरण है। नए वर्ष का हम स्वागत इस तरह से कर रहे हैं। मगर ये मानते हैं 2014 के बाद से जिस तरह से अभी दिन दूना रात चौगुना ये शोभा यात्रा में बढ़ोतरी, इसका किसका श्रेय जाता है? श्रेय हर कार्यकर्ता का है जो ये मेहनत करते हैं पिछले 2 महीने से शोभा यात्रा के लिए, उन सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मगर सर, जिस तरह से विधानसभा में आपने कई मुद्दे, बहुत गंभीर मुद्दे, कई जैसे अपराध से लेकर के और ये पानी से लेकर के हर मुद्दे को आपने बहुत गंभीर, लोकप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और मैं सरकार को यही कहा कि लोगों की ये हाल है, अब सरकार की ओर से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पानी पूरे मुंबई शहर में सारी जगह ये स्थिति है, लेकिन कुरार में भी है, और होली के दिन सरकार को सचमुच इसके बारे में दुख होना चाहिए कि जो लोगों ने रंगपंचमी खेली, कई लोगों को कलर निकालने के लिए दूसरा दिन आया क्योंकि पानी नहीं आया था। मंत्रालय में भी पानी नहीं था सर। ये स्थिति है, तो राज्य में जो स्थिति है वो लोकप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि सच्चाई सामने लाना, वो मैं लाने की कोशिश की। जिस तरह से कहा है कि पानी का जो सबसे बड़ी समस्या है उसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए था और सरकार को इसके पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए था, क्योंकि जब सरकार का ही दायित्व बनता है कि पानी की हो या कुछ भी जो भी व्यवस्था है वो सारी सरकार का दायित्व बनता है, मगर सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आज स्थिति ऐसी हो गई कि जो महाराष्ट्र की जो विधानसभा चलती है, मंत्रालय चलता, उसमें भी पानी नहीं है। आज से सलम एरिया में जिस तरह से लोगों को गुमराह करके जिस तरह से वो भी कई मुद्दों उन्होंने उठाने का काम किया। मैं तहे दिल इस बार और हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी आपने इस गुड़ी पाड़वा में शरीक हुए, इसी तरह आपका बना रहे। खड़ा है एक कमल मुरारका साहब है, उन्होंने ऐसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही नहीं मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जा करके जो शमशान भूमि के लिए लोग तरस रहे थे, परेशान थे, मंदिर उत्तर प्रदेश में जा करके बनाने का काम किया है इन्होंने। मैं उनको तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर? बहुत बड़ा अच्छा मंजर है।
हमारे सभी हिंदू भाइयों को दिल से नमन करता हूँ और आपके इस माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पे? जय श्रीराम. आज महाराष्ट्रामध्ये गुढीपाडवा हा वर्षाचा नवीन पहिला दिवस असतो आणि त्यानिमित्त या ठिकाणी गुढीपाडव्याची शोभायात्रा काढलेल्या आहेत. त्याबद्दल मी कुरारवासियांना या शोभायात्रा. सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं आज हिंदू जो नव वर्ष के रूप में आप मनाने, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम गणपत सिंह है, राजपुरोहित. हम जो शामिल हुए जितने भी 36 कौम के अलग अलग भांति के, जैसे राजपुरोहित समाज से, क्षत्रिय समाज से या ये संस्था से, तो ये गुड़ी पाड़ा जो दिन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसी वजह से हम एक हो सकते हैं, हिंदू की एकता दिख सके, बस यही हमारा मकसद है. मगर सर कितनी की संख्या आपकी कौम के लोग, कितनी की संख्या हमारी बोलो सबकी आप कह रहे हो या सबकी संख्या? नहीं सर, आप लोग पूरी जो अब हम संख्या बोल रहे हैं आपके जो आज लगभग हजारों की संख्या में है, तो उसकी गणना जो करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें लोग जुड़ते रहेंगे क्योंकि ये लंबी रैली है. ये यहाँ से प्रारंभ होगी और जाते हुए जैन मंदिर, रमेश होटल होते हुए वापस यहीं समापन होगा उसका. मगर क्या बोलेंगे सर, आपके आज राजपुरे को, क्या आपके ये राजपुर जो सेवा संघ है, माली समाज है, सभी लोग मलाड से सब? हमारा राजपुरोहित सेवा संघ मलाड से ये रथ यात्रा निकलती है नए साल की. तो इसमें हमारे समाज के हजारों की संख्या में समाज के अदर 36 कौम के लोगों को अंदर इनवाइट करते हैं और बड़े धूमधाम से ये रैली निकलती है. और हिंदू वर्ष के पर्व पर सबको हार्दिक बधाई. और ये हिंदू वर्ष के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज का दिन. सर ये यात्रा जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, ये इसमें कई झांकियाँ कई तरह से बनाई, उस पर क्या कहते हैं? इसमें अलग अलग झांकियाँ है, अलग अलग संस्था की अलग अलग झांकियाँ, कम से कम 40 से 50 संस्था है, उसके अंदर सब अलग अलग झांकियाँ हैं और सबका अलग अलग तरीके से झांकियाँ निकलती है. ये 36 कौम के लोग जो आए हैं, कहाँ से लोग लग रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं. इसमें महाराष्ट्र के भी है, राजस्थान के है, गुजरात के है, यूपी के है, बिहार के, सब जगह के है. सब अपनी अपनी संस्था से जुड़े हुए और ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है. धन्यवाद. जिस तरह से सर ने बताया कि आज देखो 36 कौम के लोग भी इसमें इस नव वर्ष में हिंदू का जो नव वर्ष है एक प्रकार से पर्व माना जाता है. इसकी शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वा के दिन. आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है. सब अपना काम धंधा छोड़ करके अपने, देखो ये बच्चों को लेकर के सब आए हैं. ये देखिए ये बच्चा, ये देखिए, ये मैं बताना चाहता हूँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं. आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग अपने समाज को लेकर के बच्चों को बताने की कोशिश करके आज से मेरी जय श्री राम में गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जा रहा है. देखिए सेम, देखिए ये कितने बड़ा, देखिए वो जो राणा सांगा है, जिसका पिछले दिनों कुछ लोगों ने विवादित बयान दे करके दिल को ठेस पहुंचाने का काम, आज उसी का राणा सांगा का उनका जय जयकार कर रहे हैं. ये सब कितनी बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने कुर्बानी दिया, जिसने देश के लिए. भाग्य की बात है कि हमारे जो इतिहास था उनको बहुत ढंग से छुपाने की कोशिश की गई. अभी जब जागरूक हुए, लोगों में जागरूकता आई है, तो बहुत सारा हमारा इतिहास धीरे धीरे बाहर आ रहा है, जिससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा. मगर जिस तरह से राणा सांगा के ऊपर इस तरह से बहुत विभद्र हम लोग बोलते हैं, उसको हमको भी पीड़ा होती है, जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उस पर किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? जो टिप्पणी की है वो दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी जो एकता वो न दिखने के कारण उन लोगों को मज़ा आती है. नहीं तो उनकी खाल खींचने में कोई टाइम नहीं लगे. मगर ऐसे शासन प्रशासन से आप मांग करते हैं, आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं क्या कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए. नहीं तो इस ढंग से यदि हमारा कार्रवाई नहीं हुई, यदि सबका साथ रह के उसके ऊपर विद्रोह नहीं हुआ, तो ये लोग धीरे धीरे हमारा आगे इतिहास हमारा दबा गया और इतिहास दबाते जाएंगे. फिर तो लोगों का मताधिकार छीन देना चाहिए उनको. ये भारतवर्ष में मताधिकार के लायक नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को. जिस तरह से संसद में, हाँ, उन्होंने संसद में ऐसा बोला, ऐसा टिप्पणी करने वालों को. समाजवादी पार्टी का एक संसद है जिन्होंने इस तरह से टिप्पणी किया है, तो हाँ, वो विवादपूर्ण टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए महापुरुषों के ऊपर. किया तो उनको उनका मताधिकार छीन के उनको बाहर कर देना चाहिए हिंदुस्तान के. कैसा ये राणा सांगा के बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, कैसा? वो टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और उनको ऐसा वोट अधिकार छीनना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए.
क्या मानते हैं, किससे समर्थन में है जिस तरह से उनका मताधिकार समर्थन में पूरा हम पूरा हिंदुस्तान समर्थन में, हमारा मारवाड़ी समाज पूरा समर्थन में है। ये जिसने टिप्पणी की है वो गद्दार है देश का, वो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने उसको समाज से बहिष्कार करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से राणा सांगा के वो वंशज है, उनके परिवार के लोग, आज उनमें आक्रोश है। आज नया वर्ष में भी उनको आक्रोश है, जिस तरह से टिप्पणी की है उन्होंने, जिस तरह से किया, जिन्होंने बलिदान दिया, जिसको आज उनकी वीर गाथा गाई जाती है। और आज ऐसे महापुरुष के बारे में जो टिप्पणी करके उन्होंने दिल दुखाने का काम किया, उसका उन्होंने तीव्र निषेध जाहिर। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर इतना बड़ा भव्य आप लोगों ने यात्रा निकाले, शोभा यात्रा, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आज नववर्ष हिंदू गुड़ी पड़वा के सभी देशवासियों को और अपने कुरार जो विभाग है ढिंढोरा विधानसभा के सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए एक नए वर्ष की शुभकामनाएं है, शुभ अवसर है, माँ दुर्गा का एक पर्व है और सभी नए वर्ष की इस शुभकामना के साथ में आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में जो आज की जो स्थिति देखने जा रहे हैं कि जो कुछ दुष्टाचार जो हमारे हिंदू देवी देवताओं पे और हमारे वीर पुरुषों पे जो जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणियां करते हैं और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, पहले भी 60-65 साल जिस कांग्रेस सरकार ने हमारे इतिहास को हमारे को उल्टा डिल्टा पढ़ाया है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 2014 से हमारे देश में एक हिंदूवादी राष्ट्रीय नेतृत्व आया है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में एक जागरूकता पैदा हुई है। अब वो चैन नहीं करेंगे। ऐसे दुष्टाचार जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो सांसद ने जो संसद में अविरोध करे, हम उनकी मांग करते हैं, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरा हिंदू आहत है, उस शब्दावली के साथ में हम पूरा आहत हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अभी हिंदू चुप नहीं बैठेगा। आज इस दुर्गा के इस महान पर्व पर माँ दुर्गा की अष्ट के साथ में हम एक निवेदन करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी इसकी मांग करेंगे। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर जिस यात्रा निकली है, याद देखिए ये यात्रा में कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। यहाँ तक कि ये हिंदू का त्योहार है, सभी पार्टी के नेता आज इसमें शरीक हुए हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। सब देखिए ये सब देखिए ये कितनी बड़ी मिता, देखिए सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। आज ये सबसे बड़ा बात है। ये हर त्योहार का त्योहार, जिस त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए समझे सर, क्या कहेंगे आप आज इस त्योहार, क्या कहेंगे आप इससे त्योहार? हम लोग इतना साल से जो ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, दसरा ये अपने गुड़ी पड़वे के अवसर पर हम सभी हमारे कुरार वासियों को, अप्पापड़े वासियों को शुभेच्छा देते और हर साल हम लोग ये पद यात्रा निकालते रहेंगे। धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं आज जिस तरह से जिस त्योहार में सभी हिंदू नागरिकों को, सभी देश के नागरिकों को चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, संगठित रहे। सर क्या बोलना चाहते हैं जिस तरह से आज त्योहार को यात्रा में आप लोग? आज सब लोग ने जो त्योहार उत्सव बना रहे तो चैत्र में सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। अशाच पद्धतीने सगळ्या संघटना जॉईन होऊन आज जो हिंदू सम्राट आज जो आहे, तर आज हिंदू महत्त्व जे आज गुढीपाडव्याला असतं ते आज ह्या ठिकाणी सगळे एकत्र संघटना येऊन आज उत्सव चांगल्या पद्धतीने साजरा करतात। ही शुभेच्छा मैं गुढीपाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा। जिस तरह से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ त्योहार में कितने बड़ी संख्या में सब लोग उपस्थित हैं। है इसकी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज का दिन जो है वो बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। भगवान राम आज के दिन ही विजय प्राप्त करके और आज आए थे। तो आज हमारा जो संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार, उनका भी जन्मदिन है। तो आज का दिन हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक हिंदू समाज के सभी सदस्यों को, सभी व्यक्तियों को ये आह्वान करता हूँ कि हिंदू समाज का कोई भी कार्य हो तो उसके लिए हमेशा अग्रसर होके, समय निकाल के और हर कार्य में हमेशा आगे रहना चाहिए। ये मैं सबसे निवेदन करता हूँ। अगर ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी सर? ये यात्रा पोपट कंपाउंड से लेके पूरे तानाजी नगर में भ्रमण करते हुए गोवा सालवी मैदान में इसका समापन होएगा। और इसमें कम से कम मलाड की 60 संस्थाओं ने सहभाग लिया है।
और सभी संस्थाएं अपने उत्साह के साथ में अपने स्वयं के खर्चे से इस यात्रा में शामिल होते हैं और हर साल इस यात्रा में भव्य कार्यक्रम करके अपना योगदान सभी लोग देते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सर ने बताया कि ये यात्रा में बहुत ही बड़ी यात्रा है। देखिए जिस तरह से देखिए महिलाएं भी अभी उपस्थित है, कितनी बड़ी संख्या में ये महिलाएं भी देखिए हमारी माँ बहन में देखिए ये सबसे बड़ी बात है। देखिए बच्चे ये पूरा ये त्यौहार में देखिए हमारी माँ बहन बेटियां पूरी भारी संख्या में इसमें उपस्थित है और इसमें देखिए कलश लेकर के जिस तरह से इस शोभा यात्रा में सम्मिलित है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये हमारे हिंदू पर्व जो है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए हमारे सभी अभी देखिए ये क्षत्रिय युवक संघ की पूरी टीम इसी तरह से देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आज इसमें शरीक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जय श्री राम भाई। मैं जिस तरह से देखिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए सब चल रहा है। जय श्री राम। देखिए हमारे किस तरह से झांकी निकली है। मैं कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिनकर परपकर साहब भी इस उपस्थित है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी यात्रा में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर साहब ने भी बड़ी रोल की ताकि ये यात्रा बहुत सुदृढ़ से और बहुत ही अच्छे ढंग से यात्रा हो सके। शोभा यात्रा जिस तरह से निकाली गई है बड़े धूमधाम से देखिए ये झांकी आ रही है। देखिए मैं झांकी बोल देखिए ये बड़े बाजे गाजे के साथ में देखिए शिवाजी महाराज की रोल में है। जिस तरह से देखिए ये जिस तरह से ये पूरी यात्रा में निकले हैं लोग। समझे कि देखिए कितनी बड़ी यात्रा में सब लोग शरीक है। जय श्री महाराज, जय श्री राम। देखिए जय श्री लोग देखो सर के देखिए ये सबसे बड़ी बात है। पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज के लोग देखिए गुरुजी का जिस तरह से गुरुजी का रथ पर गुरुजी सवार है उनके, इस तरह से ये सबसे बड़ी बात है। गुरुजी की प्रतिमा लगी हुई है। जिस तरह से देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी है, सभी शुभकामनाएं देते हुए देखिए ये प्रभु रामचंद्र की सेना है पूरी। देखिए प्रभु रामचंद्र की सेना है। हनुमान जी की रोल में देखो माता सीता जी, जानकी, राम लखन सीता जानकी सभी देखो पूरी टीम, पूरा भगवान की सेना पूरा है इसमें। देखिए हमारे कुरार पुलिस थाने के पूरी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से यहाँ पे बनाई गई। ये त्यौहार कितना अच्छा है। देखिए ये पूरा त्यौहार गुड़ी पाड़वा का किस तरह से उत्सव है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उत्सव कितने धूमधाम से लोग मना रहे हैं। देखिए ये उत्सव कितना ढंग से, कितने उत्साह के साथ ये उत्सव मनाने के लिए सब लोग देख रहे हैं। देखिए ये हमारे भाई ये पूरा समाज देखिए ये पूरा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये देखिए हम देख ले भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए लोग कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ढोल और ताशे के साथ में भगवान श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हुए जिस तरह से भगवान का देखिए बढ़ाइए सब पर कदम पे कदम भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी है। देखिए रथ पे सवार हैं सभी लोग। देखिए जय श्री राम की नारा लगाते हुए भगवान जय श्री राम का भगवान का नारा लगाते देखिए जय श्री राम जिस तरह से रामदेव सेवा संस्था रामदेव सेवा संस्था आज 12 सालों से यही नवरथ स्वागत समिति में शामिल हैं और बढ़ चढ़कर 36 कौम के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आपका शुभ नाम सर? गणेशाराम चौधरी। चौधरी साहब जिस तरह से ये संख्या कहाँ से कहाँ तक लोग जाएंगे? ये अप्पापड़ा पोपट कमोड से रवाना होकर बुआसाली मैदान में इसका रास्ता तय हुआ है। मच्छी मार्केट, मेपल हाइट और शिवाजी ठाकुर ऑफिस, तानानगर के साईं बाबा मंदिर, रमेश रोड से बुआसाली मैदान में समाप्त होगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज नए पर्व में आपने एक पूरा कार्यक्रम? मेरा नाम तुलसीराम यादव है। तानाजी नगर का इसी साल में नया कार्यवाहक बना हूँ। ये हमारी जो कुरार गाँव स्वागत समिति की शोभा यात्रा है। आपने देखा होगा पोपट कंपाउंड से हमने चालू किया। पोपट कंपाउंड अप्पापाड़ा से पिछले 20 सालों से हम लोग ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें से 25 से 30 संस्थाएं लगभग इसमें लगी हुई है। हजारों की पब्लिक है। आपके सामने देख रहे हैं दुनिया भर सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं झांकी है। ये हमारा जो शोभा यात्रा है यहाँ से पोपट कंपाउंड से निकल करके मेपल हाउट या गांधीनगर होते हुए सीधा तानाजी नगर पुलिस चौकी से लेकर साईं बाबा मंदिर, वहाँ से रमेश होटल होते हुए BMC बुआसाली मैदान में हमारा इसका समापन है।
ठीक है। तो हमारा 9 बजे से शोभा यात्रा निकली है, 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग बुआ सालवी मैदान में पहुंचेंगे। वहाँ पे सबको नाश्ता पानी की सारी व्यवस्था है। उसके बाद हमारा 10:30 से 11 बजे के बीच समापन है। ये पूरा भव्य यात्रा है, मुंबई में बहुत बड़ी यात्रा है। ये हमारा गुड़ी पाड़वा, हमारा हिंदू नववर्ष जो है आज चैत्र मास की शुरुआत से शुरू होती है। जैसा कि सब लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, हम लोग 1 जनवरी को नहीं मनाते हैं। ये हमारा हिंदू नववर्ष जो स्वागत समिति है, ये हम गुड़ी पाड़वा के दिन हमारा नववर्ष की शुरुआत होती है। आज से हमारे शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई, आज से हमारा नया वर्ष चालू हो गया। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पे क्या कुछ बोलेंगे? हिंदू नववर्ष चैत्र के इस पावन अवसर पर सभी देश के हिंदू भाइयों बहनों को और सभी देशवासियों को हमारे भीमनगर के परिवार की तरफ से, बाल शिवाजी मित्र मंडल की तरफ से सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला समय हर हिंदू को, हर भारतीय को, इस भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य प्राणी को आने वाला समय धूमधाम से और उनको दीर्घ आयुष्य और अच्छा आयुष्य देवे, निरोगी आयुष्य देवे, यह ईश्वर तरफ पे हम लोग कामना करते हैं। और जिस प्रकार के मोदी जी ने इस भारतवर्ष को नई ऊंचाई पर भारतवर्ष को ले जा रहे हैं, हम सभी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। और जब उनको हमारे जैसों का साथ लगेगा, भारतवर्ष का प्रत्येक मनुष्य उनके साथ में है। हम यही मनोकामना यहाँ व्यक्त करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो प्रगति है, भारतीय जो अखंडता है वो बनी रहे और आने वाले समय में भारतवर्ष नई ऊंचाइयों को यहाँ पर हासिल करे, यही मनोकामना हम लोग व्यक्त करते हैं। अगर पानी की व्यवस्था किसने की है? पानी की व्यवस्था यही अपने रहवासी हमारे मंडल के तरफ से की गई है। और हर साल की तरह ये जो झांकी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है और ये हमारा एक प्रतीक है कि हिंदू संगठन, हिंदू व्यक्ति आज भी ये नए साल को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और आने वाले अनेक वर्षों तक यह सिलसिला यहाँ पर चालू रहेगा। कल हम जाएंगे, हमारे लड़के यहाँ पर आएंगे, पर ये कारवा रुकना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार का नया वर्ष हमेशा की तरह बनाया जाता है धूमधाम से, उसी प्रकार का आगे भी ये परंपरा चलती रहे। हम सभी व्यापारी वर्ग, सभी बाल शिवाजी मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि ये हमारा नया साल चिरंतर चलता रहे। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, संघ के कार्यकर्ता, बहुत वर्षों आपने इसमें सेवा दी है। अभी आज का जो शोभा यात्रा निकली उस पर क्या कुछ जानेंगे? विगत कई सालों से शोभा यात्रा निकल रहा है, जैसे आपको मालूम है, आप हमेशा पहले भी आते जाते रहते हैं। और आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। हम लोग का, सनातनी लोग का नया वर्ष आज से मनाया जाता है, बाकी अंग्रेजों का तो दिसंबर में 1 जनवरी से मनाया जाता है। आज की शोभा यात्रा में पूरे सनातनियों को यही शुभकामना देता हूँ कि सब आगे बढ़ें और देश आगे बढ़े और किसी का सबकी मनोकामना पूरी है, मेरी भगवान से प्रार्थना है। और हमेशा ये सनातनी परंपरा चलती रहे, किसी को मिटाने पर न जाए। मगर जिस तरह से जिस समय आप लोगों ने शुरू में शुरुआत किया था, आज 35 से जाए, उस समय संख्या बहुत कम थी। मगर इस समय संख्या बढ़ी है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय पहले निकला था तो बहुत कम लोग, हम लोग जब निकला था नया वर्ष का, आपको मालूम है बहुत कम लोग थे। लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार करके सब सनातनी जो अपना अभी 2014 से सनातनियों का एकदम प्रेम जगा, सबको लगता है कि हमारा नया साल है। सब पहले नवयुवक लोग को नहीं था कि हमारा चैत्र है, वो तो दिसंबर जनवरी में ही मनाते थे। लेकिन अभी ये चैत्र महीने सबको मालूम पड़ गया कि अपना नया साल, और सनातनी जग गए हैं, हिंदू जग गए, इसलिए सब संघ वाले, सब विश्व सब समाज, सर्व समाज सनातनी का सब मिलजुल के इसको आगे बढ़ाना है और सबको जागरूक कर रहे हैं कि हमारा जो नया साल है वो चैत्र महीने से चालू होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने संघ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जब सब शुरुआत हुई थी उस समय स्वर्गीय शमशेर सिंह जैसे, स्वर्गीय लालता सिंह जैसे वैसे बहुत पुराने कार्यकर्ता लोग थे, उस समय शुरुआत की थी, मगर बहुत सीमित दायरा था। आज ये पूरा हिंदू समाज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय हिंदू समाज, जैसा ने सिंह साहब ने बताया कि 2014 से पूरा हिंदू समाज जग चुका है और पूरा गुड़ी पाड़वा का नया वर्ष को उनको जानकारी को, हमारा नया वर्ष अगर शुरुआत हो, देखिए जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं बच्चे, देखिए ये युवा पीढ़ी है, देखिए जय श्री राम का नारा लगा, देखिए सर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था आप लोगों ने किया, क्या कुछ नए वर्ष के शुभ अवसर पे क्या बोलेंगे? सबको
गुड़ी पाड़वा का हार्दिक शुभेच्छा। और वैसे ही अपने पूरे भीमनगर ही नहीं, मलाड ही नहीं, पूरा देश में पूरा शांति और एक जो नया युग है, ये युग के जो श्री रामचंद्र के जो प्रचारक है, इनको और जो सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी सबका भगवान भला करे। यही धन्यवाद। जिस तरह से सर ने बताया कि जो सुनने वाले और जिस तरह से व्यवस्था, इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो यहाँ पे सिंदोसी विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय राजन सिंह जी है और हमारे जो उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आज शुभ अवसर पर पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के और देशवासियों को क्या शुभेच्छा करते हैं। राजू साहब, आप क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं आज पूरे नए वह इसी तरह आगे बढ़ते रहे और भविष्य में हम उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। और जिस तरह से राजा सिंह आप जिस समय आप लोग जो शुरुआत थे स्वर्गीय शमशेर सिंह से डॉक्टर ढूंढियाल जी, ऐसे जब शुरुआत हुई थी उस समय संख्या बहुत कम थी, मगर इस समय जो शोभा यात्रा में इतनी संख्या हो गई कि रास्ता नहीं है और शोभा यात्रा बहुत बड़ी शोभा यात्रा, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो हम सभी को जाना है, क्योंकि सभी की मेहनत जो है उसमें रंग लाई है। और 14 के बाद जो भाजपा सरकार आई है उससे एक सनातनियों में उत्साह बढ़ा है, हिंदुओं में एक उत्साह बढ़ा है, उसके कारण यह एकता और कायम है। बस यही है। सिंह साहब, आप मानते हैं 2014 से जिस तरह से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पे उनके कुर्सी संभालने के बाद हिंदू तो जागा है? जरूर जागा है। और जैसे कि हिंदू तो तब 2014 के पहले भी अस्तित्व में थे, लेकिन उनमें वो जो एकजुट थी, जो एकता होनी चाहिए थी, उसका अभाव था। इसके वजह से अब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में, आरएसएस के सब मार्गदर्शन से जो सत्ता बनी है, सरकार बनी है, इससे हिंदू और जागृत हुए, सम्मिलित हुए। और वो जो है हिंदुओं की जो रहन सहन है वो एकदम सहनशीलता पे आधारित है। वो किसी को तकलीफ नहीं देते हुए सबके साथ बनने में रुचि रखता है। इसलिए 2014 के बाद पूरा हिंदुस्तान इसका बदलाव का अनुभव ले रहा है। हाँ, आप आज नया वर्ष है, शुभेच्छा के रूप में क्या बोलना है? इसी तरह से और इसको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा और संख्या में युवा हिंदू वर्ग है वो सब सम्मिलित होकर इसमें जोर शोर में शामिल होना चाहिए। और ये मुझे पूरी आशा है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दिनों दिन बढ़ते ही रहने वाला है। ये अभी जो सैलाब आया हुआ है, जो तूफान है, वो अभी रुकने वाला नहीं है, ये पूरे विश्व में छाने वाला है। डॉक्टर साहब, क्या बोलेंगे? आज का आप एक डॉक्टर भी हैं, जिस तरह से इस तरह से शोभा यात्रा में समझे क्या हिंदू के लोग का प्रतीक है और नए वर्ष में मुझे साहब ने क्या बोला कि 14 के बाद जो हिंदू युवाओं में जोश आया है ना, उसको ऐसे ही कायम रहेगा और सारे सनातनियों की एकता का प्रतीक गुड़ी पड़वा का दिन है। आप स्वयं से कैसा लगता है आज की जो इतनी बड़ी शोभा यात्रा? सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और हमें ऐसा लगता है कि जो हिंदू अभी जागृत हो गया है वो कभी ये चिंगारी चलती रहे और सभी हिंदुस्तान के हिंदुओं को आह्वान है कि सब अपने घरों से बाहर निकले और हिंदू धर्म के लिए अग्रसर होते रहे। जय श्री राम। देखते हैं कैमरामैन से बोलकर देखिए डांडिया रस का आनंद ले रहे हैं। आज देखिए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। कितना अच्छा लग रहा है, कितने हमारा भाई है पूरा नया उस समय, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब आनंद ले रहे हैं। एक वीडियो बना देखिए पूरा ये उत्साह ही ये नया देखिए किस तरह से इसका आनंद
ही पहुंचना चाहिए कि हमारा हिंदू नववर्ष जो आप 31 को मनाते हैं, अलग अलग मनाते हैं, आज इनकी जानकारी हुई कि हमारा असली नववर्ष कहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारा चैत्र नवरात्र से हमारा असली नववर्ष शुरू होता है। तो सभी तक यह बात पहुँचे और इसमें लोग जुड़े, आए लोग जुड़े और अपनी संस्कृति को पहचाने, यही हमारा उद्देश्य है। लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, हमारा ये उद्देश्य है। हर गार्डन में हम योग भी सिखाते हैं, आयुर्वेद भी सिखाते हैं, हवन सिखाते हैं कि लोग अपनी पद्धति से जुड़े रहे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह भव्यता देखते नहीं बन रही है और यह हमारी जय श्री राम, हमारी गवर्नमेंट भी सनातनी गवर्नमेंट है, इसीलिए हमें हर्षोल्लास के साथ मनाने को मौका मिल रहा है और उत्साह है हमारे। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। देखिए मैं धन्यवाद मैं बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे पुलिस प्रशासन की गाड़ी बगल में पूरी है। देखिए पूरी टीम है, पूरा कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर के नेतृत्व में जिस तरह से देखिए पूरा ये सब गाड़ी की पूरी सुरक्षा विभाग लगी है और उनका पूरे तक किस तरह से पूरा शोभा यात्रा निकल सके। और पूरा देखिए ये पूरा देखिए शोभा यात्रा में कैसा आनंद ले रहे हैं समझा कि नहीं। इस तरह से देखो शोभा यात्रा में किस तरह से चल रही है पूरा पूरा समाज। देखिए आइए 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 मैडम, आइए कैमरा मैन जी, एक मिनट कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, कैसा लग रहा है? आज के शोभा यात्रा में कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, कैसा लग रहा है शोभा यात्रा में? बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरह से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, देखिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से देखिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा देखिए ये पूरे टीम देखो, ये पूरा कुरार पुलिस थाने के नेतृत्व में जिस तरह से शोभा यात्रा इनके देखिए हमारे सुरक्षा विभाग के जितने पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं सभी लगे हैं। देखिए ये शोभा यात्रा देखिए महाराज जी आ रहे हैं, उनकी अच्छी झांकी देखो। भोलेनाथ जी महाराज जी की जो तरह से शंकर जी के भगवान की ममता जिस तरह से देखिए आपको देखने की जरूरत है। देखिए पूरा समाज, देखिए पूरा छत्री समाज, देखिए छत्री समाज पूरा इस तरह से किस तरह से पूरा उसमें लगा। देखिए ये पूरा छत्री समाज इस तरह पे क्या कुछ कहेगा जी। नवरात्रि का पर्व बड़ा ही महान और बड़ा ही पवित्र पर्व है। साल में 2 बार आता है नवरात्रि का पर्व। ये साधना के लिए आता है। हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो दोष है, जो दुर्गुण है, जो कलमश है, जो कसाय है, जो भीतर की अपवित्रता है, उसको क्लीन करने का ये सुनहरा अवसर होता है। जैसे हम कार घर पर लाते हैं तो उसकी सर्विसिंग साल में 2 बार करते हैं, उसी तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में 2 बार नवरात्रि आती है पूरे साल में। और ये नवरात्रि हमें भीतर और बाहर से पवित्र करने के लिए आती है, क्योंकि पवित्रता से ही शक्ति मिलती है, पवित्रता से ही ऊर्जा मिलती है, पवित्रता से ही शांति मिलती है और पवित्रता से ही विवेक बुद्धि आगे बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करनी होती है। माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त करनी रहती है और वो शक्ति तब मिलती है जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो इन 9 दिनों में एक्चुअली 9 दरवाज़ों की शुद्धि करनी होती है। जैसे कि 2 आँख है तो आँख से बुरा मत देखो, 2 कान हैं तो बुरा मत सुनो, भगवान ने मुख दिया है तो बुरा मत बोलो और अभक्ष सेवन मत करो। वाणी का 2 काम है, बोलना और खाना। तो भोजन स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, तब आपको आरोग्य मिलेगा, तब आप सच्चे मायने में पवित्र होगे, तब माता का आशीर्वाद बरसेगा। नासिका है स्मेल लेने के लिए, सुगंधी धारण करने के लिए, न कि दुर्गंधी। और 2 द्वार हमारे नीचे होते गुप्त इंद्रियां, किंबलाशय है। आयुर्वेद कहता है सारे रोगों की जड़ है हमारा पेट का अशुद्ध रहना, पेट साफ न होना। तो आप अपने पेट को भी क्लीन करते हो नवरात्रि में 9 दिन की साधना से, उपवास से, व्रत से, सात्विक अन्न से, फल फूल खाकर, जूस पी के अपने पेट को स्वस्थ करते हो तो आपको आरोग्य मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो पितामह भीष्म जैसी शक्ति मिलेगी और भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को पवित्रता प्रिय है और इन 9 दिनों में हमें फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को पवित्र करना होता है, तभी भगवान का, माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता है। मगर डॉक्टर साहब जिस तरह से 2014 से ये गुड़ी पाड़वा का जो शोभा यात्रा दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, इसको किसका श्रेय जाता था? देखिए ये
पर वो जो ये भारत की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति जिस दिन खत्म हो जाएगी भारत भी समाप्त हो जाएगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया अशांत है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है कि इसी के पास वो संस्कृति है, वो विरासत है, वो शक्ति है जिसके बल पर पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भारत ही कर सकता है। तो इसलिए ये जो मोदी जी के राज में भारत की संस्कृति का जो हमारी विरासत थी, वो विरासत फिर से घर घर में जाने का जो बड़ा जिम्मेदारी हम सबने मिलकर उठाया है, इसकी वजह से भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी और भारत एक महान राष्ट्र बनेगा। सारा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को, जिन्होंने भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने का, भारत के संस्कार को पुनः लाने का संकल्प लिया। ये शोभा यात्रा अभी और कहां से कहां तक निकलेगी? ये शोभा यात्रा अप्पा पाड़ा से लेकर पूरा कुरार विलेज घूमते हुए, घर घर जाते हुए, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर जाते हुए ये बुआ सारवी मैदान पर समाप्त होगी। और इस संकल्प के साथ हमें भारत की संस्कृति को घर घर में ले जाना है, भारत के संस्कार परंपरा को फिर से एक बार घर घर में ले जाना है, जिससे मेरा भारत फिर से विश्वगुरु बने और जो राम के आदर्श हैं वो घर घर में स्थापित हो। राम का नाम ही नहीं, राम का काम भी करना बहुत जरूरी है। बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय। ये सबसे बड़ी बात है। हमारी बेटी को मैं सल्यूट करता हूँ। ये हमारी बेटियाँ देखिए, ये पूरे शिवाजी महाराज के वेशभूषा में है। महाराज जी के देखो, ये राजस्थानी समाज के पूरे जिस तरह से 36 कौम के लोग, देखिए ये कितनी बड़ी संख्या। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज इस समय उपस्थित? बस आज गुड़ी पाड़वा का उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम राजस्थानी समाज से हैं, हम भी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जिस तरह से ये 36 कौम के साथ में आप उत्सव मना रहे हैं शोभा यात्रा में, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और सब सम्मिलित होते हैं। हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार है, इसलिए सम्मिलित हुए। हाँ, ये त्योहार में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, कैसा लगता है? ये हर साल की बात, बहुत हिंदुओं का त्यौहार है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये पूरी शोभा यात्रा को। जिस तरह से शोभा यात्रा देखिए राजस्थानी पूरा वेशभूषा में, कैसा लग रहा है प्रदीप सिंह? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बीच में देखिए ये 36 कौम के लोग, देखिए ये हमारा समाज किस तरह से, ये 36 कौम के लोग देखिए कितने उत्सव में पूरा, देखिए ये लोगों ने पिछले दिनों बहुत बढ़िया उत्सव किया था। देखिए ये कितना बड़ा बात है। ये देखिए कितने बड़े उत्सव में ये पूरा तरीके देखिए, पूरा इस तरह से उत्सव में देखिए पूरा मनाया जा रहा है। ये कितना, ये सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए पूरा राजस्थानी समाज है, राजस्थानी समाज के लोगों ने मिलकर के जिस तरह से ये पूरा कहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, जिस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखिए ये इस तरह से पूरा समाज है। देखिए ये देखिए ये पूरा समाज है। देखिए जय श्री राम। देखिए ये हाँ, जिस तरह से देखिए कितनी बड़ी संख्या में जय श्री राम। देखिए पूरे ये पूरा देखिए, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? हमारे सनातन धर्म का एकदम अमर है। हमारे सनातन धर्म के लिए हम लोग एकदम आगे बढ़ रहे हैं। और सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष, गुड़ी पड़वा और जय श्री राम गार्डन ग्रुप से आप सभी देशवासियों का हार्दिक देखिए श्री राम गार्डन ग्रुप है। जिस तरह से संख्या में लोग उपस्थित हैं, देखिए कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर आयोजन है। पूरा मुंबई आज हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है और सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के ये रक्षक हैं जो ऐसे ही सालों साल यह करते आ रहे हैं और आशा करता हूँ सभी लोग बृहद रूप से करेंगे।